नमस्कार दर्शकों। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक हलचल हुई है, पिछले बार जो जातीय जनगणना तो होती रही है 10 साल पर, लेकिन जातीय जनगणना पूरे देश में काफ़ी हाहाकार मचा कि जातीय जनगणना करवाया जाए। और जो जातीय जनगणना है वो घर बैठे भी जनगणना किया गया, पूरी तरह से ज़मीन पर वो जनगणना नहीं हुआ। उस जनगणना में एक जाति विशेष जो सवर्ण जाति का है उसमें बहुत ही कम आंकड़ा दिखाया गया और इस प्रकार से भ्रमित करने वाले आंकड़े हैं। उसी विषय पर हम बात करते हैं। संजय वर्मा जी से, राजनीतिक हैं और सामाजिक भी हैं। क्या ये विषय क्या है, कितना सार्थक है, हम बताइए। क्या ये जातीय जनगणना पर आप क्या बताएंगे कि बहुत अच्छा हुआ है क्या ये? देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार में उन्होंने जातीय जनगणना करवाया और पूरे राष्ट्र में जातीय जनगणना की बात हो रही है। 1931 के बाद कोई जनगणना जातीय स्तर पर नहीं हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे राज्य में, बिहार में, हमारी आबादी, हम कायस्थ समाज से आते हैं, बिहार में कायस्थों की आबादी मात्र 0.6% बताया गया। और दुखद सबसे बड़ा बात इसमें बताया गया कि बिहार में कायस्थ समाज सर्वाधिक संपन्न जाति से आता है। ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं और हम समझते हैं कि ये जो जातीय जनगणना किया गया है वो नीतीश कुमार जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है, लेकिन उसमें टेबल पर बना करके इस योजना को दे दिया गया है। और ये जो जातीय गणना किया गया वो टेबल गणना है। क्योंकि हम कम से कम हजारों लोगों से बात कर चुके हैं, वहाँ कोई गणना करने के लिए किसी घर में, किसी कायस्थ समाज के घर में कोई गणना करने वाला लोग नहीं गया है। अब मैं भी वैशाली जिला का रहने वाला हूँ, पटना में भी रहता हूँ, मेरा गांव में भी आवास है, सभी जगह परिवार के लोग भरे हुए हैं, लेकिन आज तक गणना करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं गया था। तो इससे पक्का साबित होता है कि भले ही अन्य जातियों का गणना हो सकता है कि किया गया हो, लेकिन कायस्थ समाज का कोई जातीय गणना नहीं किया गया है। ऐसे ही बता दिया गया है कि हमारी आबादी 0.6% है। हो सकता है कि जिस तरह का साजिश किया जा रहा है, चाहे जिन लोगों ने भी साजिश किया हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो तय है कि ये गलत गणना है। चूंकि आज के तारीख में पूरी की पूरी आबादी 15 से 20 लाख आबादी केवल पटना राजधानी में है और कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां पर 10,000 से लेके 25,000 से ऊपर आबादी हो। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अब 0.6 है? ये तो आप सीधे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिस पार्टी की सरकार चल रही है ऊपर और नीचे, केंद्र और राज्य में, उस पर सीधे आरोप है। तो इतने दिनों में क्या नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को या शासन के गठबंधन को पता नहीं चला कि इस प्रकार की गणना करके भ्रमित किया गया है जनता को आंकड़ा देकर? मैं दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से संजय वर्मा अपने कायस्थ समाज की बात कर रहा हूँ। दूसरे समाज के लोगों ने भी प्रश्न उठाया है, जो मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है, हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा, लेकिन उन पर हम चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं है। मैं केवल अपने समाज की बात करता हूँ कि 0.6 आबादी हमारी नहीं है और इसके लिए हम लोगों ने खुद एक रास्ता निकाला है कि अपना गणना हम खुद करवाएंगे। एक हम लोगों ने वेबसाइट तैयार किया है और तैयार करके हम गांव के पंचायत लेवल तक, जो मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड स्तर का चुनाव होता है, जिला स्तर में जो लोग रहते हैं, विधानसभा स्तर में रहते हैं, लोकसभा स्तर में रहते हैं, उस सब लोगों का एक ऐप तैयार करके 2 साल में हम गणना अपना खुद करेंगे। हम 15 तारीख को बिहार विधान सभा का जो अनेक्सीय भवन है, वहाँ हम लोगों को बुलाए हैं, कायस्थ समाज के प्रबुद्ध लोग जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इस तरह की जो लोगों में डर समा गया है कि हमारी आबादी 2% से ऊपर होगी बिहार में, क्योंकि झारखंड के बंटवारा के पहले हमारी आबादी 3-3.25% थी। तो झारखंड बंटने के बाद 4-5 जिला में लोग गए हैं, तो हमारी आबादी कम से कम 2% तो होगी ही होगी। तो उसका सर्वेक्षण, उसको कहीं आधार हम नहीं बना सकते हैं बिना अपना गणना किए हुए। इसलिए हम लोगों ने एक ऐप तैयार करवाया है। उस ऐप के माध्यम से अपने गांव तक, पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक हम जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे और 2 साल के अंदर में हम खुद अपने स्तर से, सरकारी कोई सहयोग नहीं लेंगे,
हम अपने वॉलंटियरी इस काम को करके हम बताने का काम करें कि हमारी आबादी कितनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कि सर्वाधिक संपन्न बताया गया है। अब बताइए, कायस्थ परिवार का लड़का यदि कमाए नहीं तो खाए नहीं, उनसे नौकरी छीनी गई, उनके कलम में ताकत नहीं रह गया, उनके कलम का इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर रहे हैं। अब केवल कायस्थ समाज बिहार में कलम पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल कायस्थ के पास ही कलम है। कलम का सिपाही आज हर समाज के लोग हो गए हैं, और हम लोगों ने माना है, हम लोग सदियों सदियों से देते रहे हैं। हम लेखनी के माध्यम से लोगों को बताते रहे हैं कि लोग को शिक्षित होना चाहिए। हमारे प्रभाव के कारण नहीं, हमारे विश्वसनीयता के कारण नहीं, हमारे पढ़ाने के कारण नहीं, अन्य समाज के लोग सामाजिक रूप से विकसित हुए हैं और शैक्षणिक रूप से भी खासकर विकसित हुए हैं। शैक्षणिक योगदान हमारा रहा है, और आज हमको बताया जा रहा है कि 0.6 है। तो ये आज के तारीख में नीतीश कुमार के रहनुमाई में हुआ, 0.6 बता दिया गया। आने वाले समय में यदि कोई गणना होता है तो कह दिया कि 0.0000 है ही नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है। दूसरा गंभीर विषय है कि हमको नौकरी नहीं मिलने के कारण हमारे बच्चे राज्य से बाहर भी जाते हैं। आज ने आपने जो कर दिया इस व्यवस्था, उसमें नौकरी हमारे लिए कलम को है, सभी को आपने आरक्षण दिया है। हमारे लिए तो स्थिति खराब हो गई है। जब बाहर जाता है बड़ा बच्चा, वहां से पढ़ के आता है, यहाँ देखता है कि हमारी जमीन कब्जा हो गया, हमारा मकान कब्जा हो गया। तो हमारे समाज के साथ बहुत दयनीय स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा काम किया बिहार के लिए, जातीय जनगणना कराया, लेकिन हमको उसमें हमारा आधार को कम बताया गया, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। और चिंता व्यक्त करते हुए हम आगे कुछ रणनीति बनाने वाले हैं। ये जो जनगणना, जातीय जनगणना की गई, इसमें जो आप जिस गठबंधन में सत्ता में, जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के द्वारा, केंद्र और राज्य भाजपा का कोर वोटर, समर्पित वोटर कास्ट को माना गया। सब इधर से उधर बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भाजपा उधर के तरफ से हटती नहीं है। जनता दल जो बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है आपके गठबंधन की, इसके द्वारा भी एकमात्र सीटें दिया गया, और भाजपा तो भी एक सीट। तो इस प्रकार से पूरी तरह से जिसने भाजपा को या इस दल को खड़ा किया मजबूती सत्ता में, उस दल के बौद्धिक योद्धा को काटा गया पूरी तरह से। तो आपका क्या कहना है, कायस्थों को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कर देने की साजिश है ये? आपने सही कहा है, बिल्कुल सही बात आपने कहा है। देखिए, सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल कास्ट है, और ये सदियों सदियों से समाज के हर वर्ग को देते रहा है। लेने की प्रवृत्ति इसकी रही नहीं है। चाहे शिक्षा का योगदान हो, मंदिर का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, समाज में किसी भी तरह का निर्माण हो, जमीन दान देना हो। आज बिहार विधानसभा का जमीन जो है वो बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का है, लेकिन वहाँ एक मूर्ति भी लगा हुआ है क्या? और हमने कभी डिमांड भी किया है क्या? बिहार के निर्माण में सच्चिदानंद सिन्हा का जो योगदान रहा है, उन्होंने बिहार को बंगाल से बिहार को अलग करने का काम किया। एक मूर्ति भी है क्या? जब सरकार बनने की बात हुई, मूर्ति उनके घर में लगाई गई, कोना में घर में मूर्ति लगाई गई है, तो घर में कौन लगाया? घर के लोग लगाए होंगे, समाज के लोग लगाए होंगे। सरकार ने क्या किया उस पर? सरकार उसके लिए खर्च दिए, सरकार ने खर्च दिए हैं कुछ मूर्ति। वो ये सब गलत बात है। खर्च सच्चिदानंद सिन्हा जी को कौन देगा? सरकार को चाहिए था कि खुद, चाहे जो भी सरकारें हो, कांग्रेस के जमाने से लेकर के आज तक की सरकार कभी भी चिंता व्यक्त नहीं किया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के निर्माता हैं, उनका एक अच्छी सी मूर्ति बिहार बंगाल के बॉर्डर पर लगना चाहिए था। बिहार बंगाल का बॉर्डर किशनगंज में है, वहाँ 100-150 फुट की मूर्ति लगता तो लगता कि बिहार निर्माता का ये मूर्ति है। और आज तो अब खंडित हो रहा है बिहार, झारखंड भी अलग हो गया, लेकिन बिहार के निर्माता का कोई मूर्ति नहीं लगा है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अब बच गई बात हमारी। तो हम सदियों से देते रहे हैं, हमारी परंपरा रही है देने की। अब हमारी स्थिति बन गई है कि मेरे लिए देने के लिए कुछ नहीं बचा है, और जो बचा खुचा था इसको भी इन्होंने समाप्त करने का साजिश किया है। कि अब बिहार में एक जमाने में 25 से 30 विधायक हुआ करते थे, 2 बार हमारे समाज के 52 विधायक, होते 50 से ऊपर विधायक हुआ करते थे। और आज हमारी स्थिति है कि 1-2 विधायक होने के लिए हम लाले पड़ रहे हैं। वो टिकट देने के लिए उनको षड्यंत्र किया जा रहा है, और जो 0.6 बताया गया है वो भी एक साजिश का हिस्सा है। अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, कायस्थ समाज के कार्यकर्ता को टिकट नहीं देने जा रही है। और अब देखिए साजिश बड़ा
हम अभी नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन आने वाले समय में और गिरावट होगी, राजनीतिक गिरावट हमारे साथ साजिश किया जा रहा है। और जहां तक नौकरी का सवाल है, जब आपने बता दिया कि हम सबसे अधिक संपन्न है, तो राज्य सरकार मेरे लिए कोई योजना भी नहीं बनाएगी, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी सरकार में ये तो भी तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार दिवस आरंभ किया गया और बिहार दिवस में आज तक नाम नहीं लिया है कि बिहार दिवस का मतलब क्या। मतलब क्या, तो हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 मार्च को बिहार दिवस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा जो गठित बिहार था, उसके बिहार दिवस 22 मार्च के पूर्व सप्ताह में 15 मार्च को हम इस पर कर रहे हैं, उन्हीं की याद में कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि अब हमको राज्य हित में स्वयं निर्णय लेने का समय आ गया। स्वयं मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारी भी बात सुनी जाए, और हम जब अब तक संगठित नहीं होते रहे हैं, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं, जो जिन पर विश्वास करके, भरोसा करके, जिसका आपने जिक्र किया है, हम चलते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम लोग समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से आए हैं, और जेपी के आंदोलन से बचे कुछ लोग समाजवादी धारा में नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी जैसे, शरद यादव जैसे लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, चंद्रशेखर जी के लोग साथ थे। वह हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ शुरू से काम किए। चंद्रशेखर जी के प्रभाव समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार जी एक अच्छे सुलझे हुए पर्सनालिटी के व्यक्तित्व थे। हम लोगों ने 94 से उनके साथ काम किया, लेकिन यहाँ भी हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी 1-2 सीट पर सिमटते रहे हैं। वो सीट भी परंपरागत सीट थी, उसको भी समाप्त कर दिया। तो एक गंभीर चिंता का विषय है हमारे लिए। आगे खाई है, पीछे पहाड़ है, तो ऐसी स्थिति में हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा वो है। कुछ भी सोच रहे हैं उसमें आप कैसे चाहिएगा। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम लेख अक्षर दायका, लेख अक्षर दे दिए दूसरे को और खुद अब कटोरा भी उठाना नहीं आ रहा है। कटोरा बिल्कुल, क्या कीजिएगा, कटोरा भी उठाइएगा कि लाठी तो उठाइएगा। बढ़ता क्या नहीं करता, अभी हम लोग विचार करेंगे। 15 तारीख को हम बिहार भर के प्रबुद्ध लोगों को आह्वान किए हैं, आमंत्रित किए हैं, अपील किए हैं कि अपने घर में ही रह के अपना संघर्ष जारी रखें। हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम अपने पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। हम किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है, और समाज के किसी भी दूसरे जाति के विरोध में नहीं है। हमारी स्थिति दयनीय हो गई है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत को प्राप्त करने के लिए अपने को गोलबंद कर रहे हैं, और जिनके साथ भी रहेंगे वो उनको हम सहयोग करेंगे। हमसे सहयोग सदैव मिलते रहा है, फिर भी मिलते रहेगा, आगे भी मिलते रहेगा। हम विरोध में किसी के नहीं है, हम अपने पक्ष में खड़े हैं। तो इस महीना जो 15 तारीख को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका क्या मुद्दा क्या होगा? केवल सर्वे मुद्दा होगा या और भी कुछ कड़ा मुद्दा, बुलंद मुद्दा उठाइए, इससे आपके समाज को संदेश जाना चाहिए कि हाँ, कोई हमको बचाने आ रहा है? नहीं, बिल्कुल रूप से देखिए, अभी टुकड़ों टुकड़ों में हमारा समाज इस मामले में विचार कर रहा है। अभी तक तो जहां भी हमने बात किया है, जो लोगों ने भी हमसे मिले हैं, पिछले 1 साल से ये कवायद चल रही है। लोगों में चर्चा का विषय है कि भाई 0%, 6%, 0.6% आबादी हमारी नहीं है, लेकिन कोई मुखर आवाज नहीं बन रहा था, इसलिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन के साथ सदियों से हैं। जब से एनडीए गठबंधन जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना है अटल जी के साथ, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और हम लोग वोटर रहे हैं। लेकिन अब वो जिसको हम दाता समझते हैं कि हमको देगा, वही हमको याचक बनाने में लगा हुआ है। तो हम याचक नहीं हो सकते ना, हम तो खुद सदियों से देते रहे हैं समाज को, तो याचक हम कैसे हो सकते हैं? हम लड़ेंगे, हम रास्ता निकालेंगे, हम संगठित होंगे, हम अपना खुद निर्माण करेंगे। क्या करना है हमको है, जिसको जरूरत होगी हमसे बात करेगा, नहीं जरूरत होगी हम देखें क्या करना है आगे। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। ऐसा ही एक प्रबुद्ध वीर जो बौद्धिक वीर के नाम से सदियों से भारत में ख्याति प्राप्त रही। और पहले, आज से 50 साल पहले लोग कहता था कि पत्र लिखवाना है, पत्र पढ़वाना, चलो मुंशी जी के पास चलते हैं। मुंशी जी मननशील, चिंतनशील, यानी कि पढ़े लिखे होते थे, मुंशी जी कहा जाता था। आज स्थिति ये आ गई है, मुंशी जी का खत लिखना और ये सब तो दूर की बात है, मुंशी जी खुद ये है कि हम पढ़े हैं तो कटोरा लें कि लाठी लें कि बंदूक लें। ऐसे में
चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम लेख अक्षर दायका, क्या प्रबुद्ध वीर का बौद्धिक वीर की यही गति होने वाली है। इस पर जो आने वाले समय में एक गहन चिंतन मनन के लिए जो बैठक होगी उसमें वास्तव में 0.06 में कायस्थ अभी हैं या उपेक्षित करके उठा के गटर में फेंकने की राजनीतिक साजिश चल रही है। इस पर गहन मंथन होगा और इस मंथन में क्या निकल के आता है और क्या समाधान होता है आगे फिर से इस समाज को, इस वर्ग को खड़ा करने के लिए। जब तक एक बौद्धिक वीर नहीं होगा कोई भी सत्ता और शासन चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके लिए कोई भी शासन रहे उस शासन में इनका योगदान रहा ही है। मुगल का काल हो, अंग्रेज का काल हो या बाद के जिस भी काल में आए हुए हों, एक समय में जब बिहार संयुक्त था 52 एमएलए, एमपी और सांसद बिहार से होते थे। जो पूरा नई पटना का जो कदम कुआं क्षेत्र है वहाँ से होते थे, वहीं सबका निवास था। आज पूरे पटना में, पूरे बिहार में 2 व्यक्ति नजर आ रहे हैं, उसमें से भी 2 में से अभी अब खसकने ही वाले हैं। ये सत्ता की स्थिति रह गई है और इस पर देखना है आगे क्या होता है। आनंद अमन,